नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम सब ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड करते हैं। जो नए ट्रेडर है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और बहुत ज़्यादा लॉस भी हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी होता है। मेरे सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें ढूंढ निकाली है कि मैं किस तरीके से बैंक निफ्टी का बिहेवियर जानता हूँ ट्रेड करने से पहले। जैसे कि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, जैसे कि 1 आवर के चार्ट में क्या देखना चाहिए, जैसे कि गलत ट्रेड में से कैसे बचे, जैसे कि फॉल्स ब्रेकआउट में से कैसे बचे, जैसे अपर साइड प्राइस रिजेक्शन होता है तो उसमें से पुट में से मैं कैसे पैसा बना लूं। ऐसी काफी सारी मैंने चीजें फाइंड आउट की है जो मुझे हेल्प करता है कि मैं सही डायरेक्शन में जाऊं, मेरा लॉस बहुत ही कम हो और मैं कम से कम हाई क्वालिटेटिव ट्रेड में अपना प्रॉफिट बना पाऊं। इसीलिए अब मेरे लैपटॉप पे जाते हैं और टॉप 10 सीक्रेट्स ऑफ बैंक निफ्टी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आपकी जो ओवरऑल ट्रेडिंग की प्रोसेस है, आपके ओवरऑल ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि ये सब मैंने पर्सनल स्ट्रगल कर करके, मिस्टेक कर करके ये सब मैंने फाइंड आउट किया। तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। ओके, अब हम आ गए मेरे लैपटॉप में और ये टॉप 10 सीक्रेट्स जो बैंक निफ्टी के हैं, जो मैंने मेरी स्ट्रगल करके, मिस्टेक करके, लोगों को सिखाते सिखाते मैंने ये सब चीजें फाइंड आउट की है, राइट। और 10th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 90% ट्रेडर्स वो मिस आउट कर जाते हैं, काफी सारा सीखने के बाद भी ये मिस आउट कर देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर है वो। ठीक है, अब मैं इसको शांति से समझाऊंगा। अगर मेरी वीडियो की स्पीड आपको कम लगे तो YouTube के सेटिंग बटन में जाके स्पीड बढ़ा लेना, 1.5 या तो 2 कर लेना। बट मेरा समझाने का तरीका थोड़ा मैं पेशेंस के साथ समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं नंबर 1, गैप अप और गैप डाउन। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन में जजमेंट लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आजकल बैंक निफ्टी में बहुत स्पाइक्स आ रहे हैं, बहुत गैप अप गैप डाउन हो रहा है। दूसरा, अब NSE जब मार्केट एक्सटेंड करेगा ना टाइम, कि भाई इवनिंग में भी एक्सटेंड करेगा, तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप अप और गैप डाउन रिड्यूस होंगे, पर इतने रिड्यूस नहीं होने वाले। और गैप अप और गैप डाउन को समझना बहुत मुश्किल होता है। मैंने देखा हुआ है कि काफी सारे ट्रेडर फंसते हैं, मैं खुद फंसता था इसमें। अब इसमें जजमेंट कैसे लेना है, हम काफी सारे एग्जाम्पल में इसमें आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल ले लो, कल वाला। मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है। गैप डाउन क्या होता है? वीकनेस होता है। फिर 15 मिनट की कैंडल भी रेड खुलती है तो वो भी वीकनेस है। बट देन अंडरस्टैंड कि 15 मिनट का लो तोड़ ही नहीं रहा है, राइट। 15 मिनट का लो तोड़ ही नहीं रहा है। अब कई बार गैप डाउन क्या होता है पता है? गैप डाउन होगा ना, उसके बाद वो मार्केट पूरा दिन रिकवर करेगा, वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? गैप अप। गैप अप के बाद पूरा मार्केट डाउन जाएगा, ये चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इक्वेशंस हमारे पास रहते हैं। मैं कैसा सोचता हूँ? गैप गैप डाउन हुआ, ओके। अब पहली 15 मिनट का कैंडल का हाई टूटा या तो लो टूटा। अब 1 आवर का हाई टूटा या तो लो टूटा, तो इस हिसाब से मुझे प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि कॉल साइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या पुट साइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। एक इवेंट होता है ना, वो मैं ऐड करता जाता हूँ। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुला और वीकनेस आ गई अब पुट पे निकल लो हम, ऐसा नहीं होता, राइट। उसी तरह देखो, अगर गैप अप होता है, गैप अप होता है, अगर उसको सही में अप जाना है, आप सोचो गैप अप हुआ, अच्छी बात है। पर अगर उसको सही में अप जाना है तो उसके लिए पहली कंडीशन कौन सी होगी? उसके लिए पहली कंडीशन है कि 15 मिनट का हाई उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये बताना तो पड़ेगा ना अपने को कि भाई उसके पास स्ट्रेंथ है। अब ये यही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उल्टा ये लो तोड़ रहा है, तो वीकनेस हुई ना, तो मैं पुट की साइड तरफ जाऊंगा ना। सी अंडरस्टैंड, देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या कर रहा है मार्केट, क्या नहीं कर रहा है। ओके, अगेन एक बहुत बड़ा सा गैप डाउन हुआ। बड़ा सा गैप डाउन होता है, क्या होता है? मार्केट रिकवरी मोड में होता है, कंसोलिडेशन मोड में होता है। क्या हुआ? धीरे 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 ऊपर गया कि नहीं गया, राइट। इस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा अपने को कुछ महीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए चीजों में। यहाँ पे देखो, गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, अच्छी बात है। पहली 15 मिनट का दो कैंडल ने हाई तोड़ नहीं पाया, तीसरी ने हाई क्रॉस किया पर वहां से रिजेक्शन आया। इसके लिए मैं ज्यादातर 10 बजे या तो 10:15 तक मैं वेट करता हूँ ट्रेड लेने का। क्योंकि इनिशियली दो तीन कैंडल है ना, वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, वो हमें गलत ट्रेड में फंसा देती है, राइट। बट मेरा दिमाग दौड़ने लगता है, गैप अप हुआ, ठीक है, चांसेस ज्यादा है कि वो नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं 10
5 10 10 बजे तक वेट करता हूँ क्या होता है मार्केट में, देन आई अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, राइट, ऐसा ही गैप अप हुआ है। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल ने काफी सारी टाइम हाई भी नहीं तोड़ा ना तो लो भी तोड़ा, सो आई विल नॉट डू एनीथिंग, बट द मोमेंट इज गोज ऑन दिस साइड, बढ़िया सा हमको मिल गया। अब मैं एक और बात बताऊं, आप लोग इस पैटर्न को रिसर्च करो। कई बार अगर 15 मिनट का हाई भी ना टूटे लो भी ना टूटे, मार्केट कहीं बीच में खेले और 11 12 बजे तक उसके बाद कहीं पे ब्रेकआउट होगा ना, तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। ट्राई दिस, समझ आ रहा है आपको? उसी तरह से लेट्स से यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, पहली कैंडल भी रेड, गैप डाउन और बिग रेड कैंडल, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट पूरे दिन रिकवरी मोड में ही रहेगा या तो कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। ये रेड कैंडल के बारे में एक और सीक्रेट में बताऊंगा, बट अंडरस्टैंड के गैप अप और गैप डाउन में इक्वेशंस बनते हैं। एक एक इक्वेशन आप ऐड करते जाओगे ना, यू विल नो कि आपको कॉल साइड जाना है तो पुट साइड जाना है। ये आप चार्ट लेके बैठो, आपको काफी सारा समझ में आने लगेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है, राइट। अब मैं काफी सारे गैप अप गैप डाउन इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा सीक्रेट, अपसाइड प्राइस रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे आता है, किस तरीके से नीचे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या उसको मैं बोलता हूँ अपसाइड प्राइस रिजेक्शन। देखो कई बार मार्केट हो सकता है मिड मार्केट से नीचे आएगा, मिड से नीचे आएगा, या तो सुबह सुबह ही ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा। तो मैं क्या सोचता हूँ उस टाइम पे कि मेरे पास ऐसी दो कैंडल होनी चाहिए मिड मार्केट में या तो सुबह सुबह कि जिसका हाई ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब बैंक निफ्टी है को 10 15 30 पॉइंट का मैं फर्क देखने नहीं जाऊंगा, और उसके बाद हो सकता है कि इन दोनों का लो जो है वो अलग अलग हो, बट ये हाई है ना ऑलमोस्ट सेम हो, और बाद में ये दोनों कैंडल का जो लो बनता है ना वो नीचे की तरफ ब्रेक करे ना, दिस इज अप साइड प्राइस रिजेक्शन। यहाँ पे 50% क्वांटिटी में पुट में जा सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं आप। ये चीज मॉर्निंग में भी देखोगे, कई बार आप चीज मिड मार्केट में भी देखोगे, कई बार आप जैसे कि गैप अप हुआ उसमें भी देख डालोगे। देखो इसको भी मैं अपर साइड प्राइस रिजेक्शन बोल सकता हूँ, राइट। सो यू विल सी मेनी टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट को ऊपर लेके गए तो ये उसका हाई हुआ। अब ये दो कैंडल का हाई तो सेम नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर गया, दूसरी कैंडल रेड आई, और ये दो कैंडल का जो एक लो था ना बड़ा वाला, वो लो ब्रेकआउट किया, तो उसको मैं बोलता हूँ अपर साइड से प्राइस रिजेक्शन इसको मिला और बाद में इसने लो ब्रेक किया, राइट। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई। यहाँ पे देखो इसका परफेक्ट एग्जांपल ये वाला, देखा आपने, दो कैंडल का हाई ऑलमोस्ट सेम है, देखो ना ये परफेक्ट बैठ रहा है अपनी थियरी में, और बाद में उसको लो ब्रेक कर रहा है। इसको मैं बोलता हूँ अपर साइड प्राइस रिजेक्शन। वो आपको कई बार मिड मार्केट में या तो सुबह सुबह भी मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, और बाद में वो लो तोड़ के नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ऐसी चीज पे जैसे जजमेंट लेना आए ना, उसके बाद यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग कि भाई 50% क्वांटिटी में तो जा ही सकते हैं। और सबसे बढ़िया क्या रहता है पता है, कि जब अपर साइड ऑलमोस्ट सेम हाई हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक आई है, ये दूसरी बार, तीसरी बार, अब तीन तीन कैंडल हाई क्रॉस करी, वो क्रॉस कर नहीं पा रही है शायद 10 पॉइंट 15 पॉइंट के गैप में, फिर अचानक उसका लो टूट जाता है वो रेंज का, तो मार्केट डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा? सभी चीज डाउन जाएगी कि नहीं जाएगी? ओके, तो ये होता है अपर प्राइस प्राइस रिजेक्शन। देखो हर एक चीज शॉर्टकट नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उसमें जजमेंट लेना है आपको, इट विल टेक टाइम, सो इट्स ओके। अब आ रहा है लास्ट मेजर बाइंग और लास्ट मेजर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मार्केट में कई बार अचानक से मेजर बाइंग या सेलिंग आएगी, तो उसको मैं ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे देखो ये दिन में क्या हुआ था, अचानक से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गई, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मेजर बाइंग, लास्ट मेजर बाइंग एक्टिवेट हो गई थी। अब क्या होगा पता है, इसका जो लो होगा ना आसपास वाली रेंज के जहां से बाइंग आई थी, इसको नीचे गिराने में उसको बहुत टाइम लगेगा। देखो आज का एग्जांपल, उसी रेंज के आसपास वो घूम रहा है, क्यों? बायर इसको इस रेंज के नीचे से ज्यादा जाने नहीं देंगे। तो जब तक इसके ये रेंज के नीचे नहीं जाता, मैं एग्रेसिव पुट में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरी बैंड बजेगी यहाँ पे, ये एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं, राइट। उसी तरह से ये देखो यहाँ से जो मेजर सेलिंग आई थी, तो क्या होगा पता है कि इसको ये जो रेजिस्टेंस है ना ये वाला, ये क्रॉस करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेलिंग आई थी। सो लास्ट मेजर बाइंग, लास्ट मेजर सेलिंग आपको देखते रहना। यहाँ पे देखो
मार्केट में दोनों तरफ फाइट हुई थी, बाइंग आई थी और बाइंग सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। अब आपको देखना है एक चीज क्या हो रही है, ये मार्केट दूसरे दिन यहीं से ही वापस आया, देखो यहीं से ही आपको दिख रहा है। ये जो कल फाइटिंग हुई थी बायर और सेलर, इस साइड बायर थे इस साइड सेलर थे, बायर ने ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, वहां से ही नीचे आ गया। क्यों आ गया, क्या रिलेशन था यहाँ पे, ये देखो ये वाला, और अपसाइड प्राइस रिजेक्शन, अपसाइड प्राइस रिजेक्शन प्लस लास्ट मेजर बाइंग सेलिंग, ये दोनों वर्क यहाँ पे कर रहा है, राइट। ये सब है ना छोटी छोटी चीजें हैं पर इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे लास्ट मेजर बाइंग क्या आई थी यहाँ पे, सो यू विल सी कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। एग्जैक्टली यहाँ से फिर से इसने फाइट करने की ट्राई की थी कि नहीं की थी। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी बाइंग क्या हो रही है, कौन सी सेलिंग क्या हो रही है। यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे क्यों रिलेट कर रही है, देखो यहाँ पे मार्केट रिकवर हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर बायर आया, अल्टीमेटली बायर जीते थे ना यहाँ पे, अल्टीमेटली इसको भी किस कौन ऊपर ले गया, बायर्स ऊपर ले गए ना इसको, राइट। सो ये लास्ट मेजर बाइंग वाली जो बड़ी कैंडल होती है ना उसको ढूंढो, उसमें कई कई सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है। देखो यहाँ से एक मेजर बाइंग आई थी, राइट। मैं मेजर बाइंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को नीचे लाया गया, बाद में रिवर्स किया गया उसको। अब इसका जो सपोर्ट लाइन है, मैं अगर यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो अब देखो दूसरे दिन मार्केट नीचे आया, इवन इसको टच भी नहीं किया और वहां से फिर से बाइंग आ गई। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट थे कहीं ना कहीं उसने इसको इतना नीचे नहीं जाने दिया, वो यहाँ पे दूसरे दिन फिर से वो ऊपर चला गया। ओके, अब ये रुका कहाँ पे, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने कल हाई तोड़ा था, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया था, तो वहीं जाके रुका और प्रॉफिट बुकिंग आया यहाँ पे, राइट। सो इंटरिम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्ले भी पता चलता है, ठीक है। अब इसमें एक्यूरेसी ढूंढने मत जाना, रट्टा मारने मत जाना, समझो इन टर्म्स ऑफ प्राइजेशन की गेम क्या हो रही है। इसको बोलते हैं मेजर बाइंग और मेजर सेलिंग। 4 आवर का चार्ट, मेरे लिए 4 आवर का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिखाया भी है आप लोगों को कि 4 आवर का चार्ट क्यों यूज करना चाहिए। 4 आवर का चार्ट इसलिए यूज करना चाहिए कि अपना मार्केट अभी 6 घंटे आसपास ओपन होता है। 4 आवर के चार्ट में एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है 4 आवर्स को, और दूसरी कैंडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आवर्स प्लस 4 आवर्स, क्योंकि अभी इस दिन के 2 घंटे और दूसरे दिन के 4 घंटे, तो ये सेंटिमेंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। 4 आवर के अगर चार्ट में जाओगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड पता चलता है, मार्केट का सेंटिमेंट पता चलता है, इमीडिएट कुछ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इश्यूज है तो हमें और पता चल जा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो अभी हो रहा है 4 आवर के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ से डाउन आने का शुरुआत किया हुआ है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आ रहा है, राइट। अब देखो यहां से मार्केट ऊपर इस तरीके से गया था, राइट। अब ये नीचे आ रहा है तो वो सपोर्ट कहां पे ढूंढेगा, इस लाइन पे सपोर्ट ढूंढेगा, और अब दो तीन दिन पहले देख लो वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं यहीं पे ये सब चीजें रिलेट करता है। सो 4 आवर का चार्ट होता है ना वो बहुत मजा आता है उसको ट्रेड करने में, क्योंकि अब देखो जैसे कि यहाँ पे हाई नीचे आ रहा है, ये हाई नीचे आ रहा है, ये हाई नीचे आ रहा है, ये हाई नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। सो मेरे को सेंटिमेंट जानने में मजा आता है इसमें कि मार्केट कर क्या रहा है, और अभी के लिए मार्केट को लिटरली ऊपर जाना है तो सबसे पहले ये जो लाइन है 44,700 वाली, राइट, इसके ऊपर तो उसको जाना पड़ेगा, ये प्राइमरी कंडीशन है अगर उसको कुछ स्ट्रेंथ दिखानी है तो, राइट। तो एक मेजर सेंटिमेंट है, मेजर मार्केट का रोल है, जो मुझे 4 आवर के चार्ट में से बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। फिर होता है वीकली कैंडल्स हाई एंड लो। देखो अब मैं इस चार्ट को वीकली में बदल देता हूँ, अब और मजा आएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है कि वीकली कैंडल का हाई एंड लो कैसे ब्रेक होता है। देखो वीकली जो कैंडल होती है पूरे एक वीक का सेंटिमेंट या तो ट्रेडिंग हमको बता देती है। अब वीकली कैंडल का हाई और लो जिस तरह से ब्रेक होता है ना, वो पूरे आने वाले दिनों का कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई बिहेवियर हमको बता देता है काफी सारी जगह पे। जैसे कि मैं अगर वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का देख रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना पता था कि यहाँ पे उसने हाई मारा है, फिर वो रिजेक्ट हुआ है, फिर से मार्केट यहाँ गया, और यहाँ पे अगर दूसरी बार हाई क्रॉस नहीं कर सका तो फिर से ही नीचे जाएगा। तो एक तो मुझे ये सेंटिमेंट पता चलता है। दूसरा, ये अगर हाई था और ये अगर लो था, और अगर आने वाले दिनों में जैसे कि एक ये वीक खत्म हो गया, आने वाले दिनों में अब इसका जो लो है अगर इंट्राडे में टूटता है नेक्स्ट वीक में, राइट, तो अभी वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो वीकली सपोर्ट तोड़ा हुआ है।
सो वीकली बेसिस पे भी यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, एक और बहुत बड़ी मैं चीज बताता हूँ, मैं कई बार क्या करता हूँ बताए, जब ये ट्रेंड शिफ्ट होता है ना इस तरीके से, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, या तो क्या मैं देखता रहता हूँ उसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 कैंडल्स, वीकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 कैंडल्स। तो ऑलमोस्ट वो आधा पौना महीना हो गया, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं। बट ये मजा कब आता है पता है, जब मेजर ट्रेंड थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चेंज होता है ना, तो आई सी के 2 to 3 कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल का हाई लो कैसे ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो एक कैंडल ऐसी रेड बनी हुई है, फिर दूसरी ऐसी छोटी सी दोजी कैंडल बनी हुई है, और फिर एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये तीनों का हाई ब्रेक कर रहा है मार्केट, लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ये तीनों का हाई ब्रेक कर रहा है, तो वो स्ट्रेंथ हुई कि नहीं हुई। अब जब ये टूटता है और मुझे डेली बेसिस पे पता हो इंट्राडे करने के टाइम कि यार ये 3 कैंडल, मतलब एक वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, मतलब मेजर मंथली यहाँ पे हो रहा है चीजें, राइट। तो मेरे लिए ये मजा आएगा ना कि ये 3 वीक का उसने हाई तोड़ा हुआ है, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि अब कॉल की साइड पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है मेरी। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे एक वीक, एक, दूसरा और तीसरा, ये तीसरे का अगर उसने लो तोड़ा हुआ है तो मार्केट डाउन जाएगा, राइट। सो मैं दो दो तीन तीन कैंडल के जो मेजर चीजें होती है ना, मैं उसको वीकली बेसिस पे ध्यान रखता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा सेंटिमेंट मिले। अच्छा, ये चीजें हेजिंग में भी मुझे फायदा करवाती है, मार्केट का डायरेक्शन पता करने में कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं मेरी पोजीशन क्लोज करूं, ज्यादा एडजस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, राइट। सो ये होता है ना बिहेवियर जानने में, क्योंकि मल्टीपल वीकली कैंडल का हाई लो टूटता है, सो वो बड़े टाइम फ्रेम पे हाई लो टूट रहा है, सो इट विल गिव मी अ नाइस कॉन्फिडेंस कि मार्केट क्या करने जा रहा है। फिर होता है क्लोजिंग बिहेवियर, काफी सारे ट्रेडर इस पे ध्यान नहीं देते, मैं अच्छी तरह से इस पे ध्यान देता हूँ। मैं फिर से 15 मिनट की कैंडल में आ जाता हूँ, पैटर्न में आ जाता हूँ। मैं खास देखता हूँ कि मार्केट क्लोज कैसा होता है, लास्ट 1 आवर का उसका बिहेवियर क्या होता है, राइट। अब ये अक्यूरेसी में मत जाओ, जजमेंट में जाओ। जैसे कि इस दिन पे क्या हुआ था, लास्ट कौन बाजी जीत गया था, सेलर्स, राइट। तो वो सेंटिमेंट थोड़ा वीक हुआ यहाँ पे। अब दूसरे दिन क्या है, उसको सबसे पहले इसको तो क्रॉस करना ही है, अगर मुझे कुछ उसको उम्मीद दिखानी है, तो ये नहीं कर पा रहा है वो चीज, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल की तरह डाउन हुआ और यहाँ पे रुक गया, तो एक रेंज बन गई। ये रेंज क्या बनी, ये वाली रेंज, ठीक है। अब दूसरे दिन इसको इस रेंज पे ठहरना है, क्या हुआ, एक्सपायर गया, नीचे चला गया, ये उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कराऊं, ये रेंज देखो, एक बार, दो बार, 3 बार, चार चार बार ट्राई किया क्लोज करने की, नहीं कर पा रहा है। और काफी लोग ढूंढते रहते हैं ये कहाँ पे, यहाँ पे क्यों रुक रहा है, बिकॉज यू डोंट नो दिस रेंज, ये रेंज क्या कर रही है आपके साथ, राइट। अब ये दिन क्या हुआ था, लास्ट पे क्या हो रहा है, लास्ट अगर आप देखोगे एक अच्छी रेंज बन रही है यहाँ पे इस तरीके की, राइट। सो आई एक्सपेक्ट कि ये रेंज में रहे। अब ये इसका हाई हो गया, अब मार्केट यही नहीं आ रहा, ये रेंज यहाँ तक आ गई, मार्केट ने यहीं से ही प्राइस रिजेक्ट मार दिया। ट्राई किया उस रेंज में आने की, वो रेंज में टिक ही नहीं पाया, मार्केट कहाँ गया, डाउन साइड गया कि नहीं गया। अच्छा, अब इस रेंज में क्या हुआ है, मार्केट एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे डाउन ही है, सेलिंग साइड है मार्केट, राइट, अप नहीं जा रहा है, और ये एक रेंज है। अब देखने के लिए तो गैप अप हुआ है, राइट, तो रेंज से ऊपर है, अच्छा है वैसे, और 15 मिनट का हाई भी क्रॉस नहीं करवा रहा है, राइट। सो अल्टीमेटली वो नीचे आ रहा है। सो ये सब चीजें होती है कि आप लास्ट दिन का हाई लो पहचानो। लास्ट दिन के हाई लो पे काफी बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटिमेंट्स होते हैं कि वो मिस आउट नहीं करने चाहिए हम लोगों को। बहुत आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये पूरे दिन क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, बेकार दिन गया हुआ है। ये पहला 15 मिनट का हाई लो क्लोज नहीं कर सका। जब भी ऐसी दोजी कैंडल आती है ना, और ऐसी मल्टीपल दोजी कैंडल आती है ना, अब इसको देखो, ये इसका लो था और ये इसका हाई था, तो ये भी देखो, ये भी ऑलमोस्ट, ये दोनों अगर आप दिन देखे जाओगे ना, तो ये ऑलमोस्ट दोजी कैंडल ही बताएंगे। जब ऐसी एक दो दोजी कैंडल आती है ना, इसका हाई और लो तोड़ने के लिए गैप अप और गैप डाउन चाहिए होते हैं। क्या हुआ, गैप डाउन हुआ सीधा, राइट, अंडरस्टैंड, क्योंकि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कुछ होल्ड करा है, इस पावर को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। सो ये भी एक बिहेवियर है, क्लोजिंग बिहेवियर, कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट कैसे क्लोज होता है। पावर शिफ्टिंग, ये कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने सिखाया भी है। पावर शिफ्टिंग मतलब कई बार पता है ऐसा होता है, मार्केट खुलेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर अचानक से यू टर्न मार के ऊपर चला जाएगा। या तो मार्केट इस तरह से खुलेगा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ यू टर्न।
मतलब पावर शिफ्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, राइट। पावर शिफ्टिंग वाले एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजा आती है उसमें ट्रेड करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से एग्जांपल मैं लेता हूँ पावर शिफ्टिंग में। हम्म, कुछ अच्छे एग्जांपल मिल जाए तो मजा आ जाएगी हमको उसको देखने के लिए। हाँ देखो, ऐसे ऐसे एग्जांपल बेस्ट होते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे गया, टाइम लिया और ये रिवर्स मार रहा है। तो ये जो हाई तोड़ता है ना 10, 10:30, 11 बजे के पहले पहले, बहुत मजा आती है उसको ट्रेड करने में। और ऊपर की तरफ ऐसा बनता है, इसको मैं बोलता हूँ पावर शिफ्टिंग। देखो यहाँ पे भी पावर शिफ्टिंग हुआ है, राइट। ऐसी चीजों पे और पैटर्न पे आप लोग ध्यान रखोगे ना, यू विल रियली एंजॉय। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाई बनाया मार्केट ने, ये ऐसा लो बनाया और फिर ये सब फाइट किया ना, देखो फाइट कर रहा है ना, फाइट करने के बाद ऊपर गया। आई लाइक दैट। पावर शिफ्टिंग होता है ये सब चीजें। इसको ट्रेड करने में बहुत मजा आता है, कॉन्फिडेंस भी होता है कि बहुत रेयर केसेस में वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर आपको ये नीचे से ऊपर जाने वाली पैटर्न मिलेगी। देखो पावर शिफ्टिंग, फाइट करके वो ऊपर गया है ना, इसलिए मजा आएगा ट्रेड करने के लिए, इसलिए हमको मौका मिलेगा ट्रेड करने में। यहाँ पे देखो हो रहा है ऐसा, पहले मार्केट गैप अप खुला, अच्छी खासी 2-3 कैंडल भी अपसाइड जाने की ट्राई की, मतलब बायर का डोमिनेशन था। फिर 1 आवर का लो तोड़ दिया, नीचे चला गया। अब इसमें मैं मेरा गैप अप का इक्वेशन भी ऐड करूंगा, मैं पावर शिफ्टिंग वाला लॉजिक भी यूज करूंगा, राइट। पावर शिफ्ट होता है ना, वहां पे ट्रेड करने का मायने ही बहुत अलग होती है। बिग रेड कैंडल, मैंने ये शायद ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। कई बार हम देखेंगे मार्केट में बहुत बड़ी रेड कैंडल आ जाएगी। रेड कैंडल के बाद सिनारियोस क्या होते हैं, दो सिनारियोस बहुत ज्यादा होते हैं। मार्केट पूरा दिन ये लॉस को रिकवर करने में ही जाएगा, या तो वो ऐसा बोरिंग तरीके से कंसोलिडेट होगा, नीचे जाने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं क्या ये थिंकिंग सही है कि नहीं। जहां जहां पे बी ग्रेड कैंडल आएगी ना, यू विल सी कि वो वही, देखो ये बी ग्रेड कैंडल में क्या हुआ आप बताओ मुझे। रिकवर करने की ट्राई कर रहा है, फिर से रिकवर करने की ट्राई कर रहा है। बहुत रेयर केसेस में वो फटाफट नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे एक तो गैप डाउन हुआ, सुनना, गैप डाउन हुआ, फिर बी ग्रेड कैंडल आ गई। मैं इसमें आंख बंद करके पुट में नहीं जाता। देखो नीचे की तरफ आपको इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी, वो कंसोलिडेट करके रिकवर करेगा। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल, क्या हुआ, लॉस रिकवर करने में ही लगा, क्योंकि इसको शॉक आया इनिशियली, एक्सपेक्टेड नहीं था, पर ये शॉक आ गया उसको। सो बिग रेड कैंडल होती है ना, उसके बारे में अवेयर रहो। जहां जहां पे आएगा वो आंख बंद करके वहां पे पुट में चले जाओगे ना, तो बैंड आपकी बजेगी, आप देख लेना। कहीं पे और अपने को दिख जाए तो अपने और उसको बता देंगे। इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फाइट हो रही है, और ये इनिशियली पहली कैंडल इतनी बड़ी नहीं थी, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये वाला आगे रेड कैंडल, क्या हुआ, रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल कितना टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। और जो चार्ट पे मूवमेंट दिखेगी ना, वो एक्चुअली थीटा डीके की वजह से हाथ में नहीं आएगी, ये देखना बहुत कम पॉइंट्स आएंगे हाथ में, क्योंकि मार्केट शॉक में है अभी। सो रेड कैंडल में पुट के साइड प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, थीटा डी के हमको परेशान कर देता है, ठीक है ना। तो एक रेड कैंडल वाला लॉजिक भी हो गया। ग्रीन अपसाइड बिग स्पाइक, ये क्या होता है पता है, ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, हमें ग्रीन कैंडल दिखाएंगे, फिर क्या होगा पता है, एक बहुत बड़ा स्पाइक होगा एक ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ। फिर आपको उसको इन्वर्टेड हैमर बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तो बोलता हूँ ये एक वियर्ड स्पाइक होता है। और उस स्पाइक के बाद उसको सीधा नीचे ला देंगे, देखना, पहले मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर देखो ये दिख रहा है आपको ये वाली चीज, और उसमें स्पाइक अपर साइड बहुत बड़ा होगा, और फिर नीचे आया वो मार्केट, उसको पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर अचानक से नीचे ले जाएंगे। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, इसको ग्रीन कैंडल दिखी, फिर ये स्पाइक दिखा, बूम करके मार्केट नीचे ला दिया। ये इससे मैं डरता हूँ, ऐसा आ जाए ना मैं डर जाता हूँ कि भाई अभी ये ना फंसा के वो नीचे ले जाएगा मार्केट को पूरा। देखो यहाँ पे भी स्पाइक दिख रहा है ना बहुत बड़ा, ले गया ना मार्केट को नीचे। अब देखना ये बहुत बड़ा एक ट्रैप होता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ता है, वरना बैंड बत्ती। और वह मैं ज्यादा देखो अचानक से आएगा, मतलब देखो पूरे दिन में आपको ये नोटिस नहीं करोगे, ये यूनिक दिख जाता है, देखा ना क्या हुआ। मुझे इतना बड़ा स्पाइक दिखता है ना, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। गया, अगर मूवमेंट कुछ ऊपर की साइड आ गई, मिस हो गई, इट्स ओके। बट ये आप देखना
इसको ऊपर ले जाके ऐसा नीचे पटक देंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कब नीचे आ गया मार्केट। ये बहुत होता है, कई कई बार अचानक आएगा, अपने भूल जाएंगे और अचानक आ जाएगा वो, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गया। देखो जनरली देखा ना, इसके पहले ग्रीन कैंडल भी होती है ताकि मार्केट को ऊपर ले जाए, ऐसे फंसा के सीधा उसको नीचे लाएंगे मार्केट में। तो ये जो चीज है ना, उसके बच के रहो उसमें। देखो यहाँ पे भी राइट, ये बिहेवियर है, ये चीज है कि उसको पहले ऊपर ले जाएंगे, फट करके ऐसा नीचे आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखो ये देखा स्पाइक, ये स्पाइक विजिबल कहीं नहीं होगा, ये अचानक ही ये स्पाइक है, उसके बाद सीधा नीचे। तो इस पे ध्यान रखो, इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। लास्ट पॉइंट पे हम आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। जब हम ट्रेड ले रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी, अपने आप को हमेशा क्वेश्चन करो कि जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं, क्या वो हायर क्वालिटी वाला ट्रेड है या तो पुअर क्वालिटी ट्रेड वाला है। मतलब क्या आपके पास इसमें लॉजिक है कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, या तो रैंडम कलर के बेस पे, कैंडल के बेस पे कुछ ना कुछ सोच समझ के ले लिया ट्रेड, कोई लॉजिक नहीं था। दूसरा, अपने आप को क्वेश्चन करो कि अगर मैं कॉल साइड जा रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी कॉल साइड की बन रही है कि पुट साइड की बन रही है। गट फीलिंग है ऐसा नहीं, तो पहला तो एक लॉजिक होना चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी कि भाई प्रोबेबिलिटी कॉल साइड है कि पुट साइड है। तीसरा कि अगर मैं ये ट्रेड किसी को बताऊंगा, कोई अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर को, और इवन मुझे लॉस हुआ है, फिर भी वो ट्रेडर बोलेगा कि नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से इट मेक्स सेंस। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 बात की एक बात, कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद चार्ट क्लियर दिखता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कर यार मैंने ये नहीं क्यों नहीं सोचा, मैंने ये लास्ट सपोर्ट क्यों नहीं दिखा, अच्छा ये मैंने ये कैंडल क्यों नहीं दिखी, ये पैटर्न मैंने क्यों नहीं दिखी। फिर पता चलता है अरे हम सपोर्ट देखना तो भूल गए, अरे हमने रेजिस्टेंस पे तो ऐसा कर दिया है, अरे हमने ये कैंडल देखना तो भूल ही गए हम लोग, अरे आज आरबीआई की पॉलिसी हम तो भूल गए। ये सब क्लैरिटी कब आती है बताए, ट्रेड लेने के बाद। फिर हमें अरे यार मैं मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए था। ये सब क्यों होता है बताए, अंडरस्टैंड लॉजिक, क्या मेरा ट्रेड लॉजिकेबल है, क्या मैं कॉल और पुट की प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर रहा हूं, और क्या मैं इसको रिग्रेट करूंगा 10 मिनट के बाद ही, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना। मुझे रिग्रेट नहीं करना कि भाई मैंने ये नहीं देखा, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, नहीं देखना। समझ आ गया आपको। सो दीज आर द टॉप 10 सीक्रेट्स। ये मेरे बायस भी हो सकते हैं, शायद इसमें से कुछ चीज आपके लिए वर्क करे ना करे, आप ये भी बोल सकते हो कि सर इट्स वेरी थियोरेटिकल, बट मैं ये सब चीजें, जो मेरी एक टेलीग्राम चैनल है जो कोचिंग के लिए बनाई है, जहाँ पे मैं टिप्स प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट कुछ भी नहीं पोस्ट करता, वहां पे मैं लाइव एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, और मेरा एम है कोचिंग का, ना तो कोई और चीज का, राइट। सो ऐसा नहीं कि मैं आपको ईओडी एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ, मेरी सालों की ये सब प्रैक्टिस है, आप इसको भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।